Hello everyone, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम DBMS CS 207 कोर्स के यूनिट 1 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए हम प्रश्नों की मदद लेंगे। कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस की हेल्प से हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है? तो डेटा इज कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। रो फैक्ट्स और फिगर का कलेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर, कोई भी नंबर जैसे 8, 10, 20। वर्ड्स, कोई भी वर्ड, नेम, प्लेस, कुछ भी हो सकता है। कोई मेजरमेंट, सेंटीमीटर में, कोई हाइट है फीट में, इंचेस में, वो मेजरमेंट हो गया। कोई ऑब्जर्वेशन, कोई रीडिंग आ रही है सेंसर से, तो वो सारी चीजें हमारा डेटा होती है। तो डेटा क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन क्या होती है? तो इंफॉर्मेशन इज बेसिकली मीनिंगफुल, ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस डेटा। इंफॉर्मेशन क्या होती है? मीनिंगफुल, ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस डेटा। जब भी डेटा को कुछ मीनिंग दे दिया जाए, डेटा को प्रोसेस कर दिया जाए, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, डेटा को किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाए, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। जैसे मैंने बोला 25, तो 25 सिर्फ डेटा हुआ, लेकिन राम इज 25 ईयर ओल्ड, तो ये एक इंफॉर्मेशन बन गई। ये 25 राम की एज को बताता है। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? मीनिंगफुल, ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस डेटा। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस क्या होता है? ए डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, जो एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेट में है, एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में है, उसको हम कहते हैं डेटाबेस। और डेटाबेस कहाँ स्टोर होता है? कंप्यूटर सिस्टम में। इट इज स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली इन ए कंप्यूटर सिस्टम। A database is an organized collection of structured information or data typically stored electronically in a computer system. तो डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर डेटा, और स्टोर कहां होता है? कंप्यूटर सिस्टम में। व्हाट इज DBMS? DBMS क्या है? तो डेटाबेस जो है वो कलेक्शन ऑफ डेटा है, और DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो किस काम के लिए आता है? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इज अ सॉफ्टवेयर designed to store, retrieve, define, manage data in the database। जो डेटाबेस में डेटा स्टोर है, उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, मैनेज करने के लिए और स्टोर करने के लिए हम DBMS सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो DBMS क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस के डेटा को रिट्रीव, मैनेज, डिफाइन करने के लिए काम आता है। अब कुछ एग्जाम्पल डेटाबेस के। गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ DBMS। DBMS के कुछ एग्जाम्पल जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे Oracle एक DBMS है, DB2 एक DBMS है, MySQL एक DBMS है, MS Access एक DBMS है, SQL सर्वर एक DBMS है। तो ये सब DBMS के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हुए। Why we need DBMS? हमें DBMS की जरूरत क्या है? हम DBMS हमें क्यों चाहिए? Why we need DBMS? तो ये भी जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि why there is a need of DBMS। तो पहला है डेटा रिट्रीवल। DBMS की माध्यम से, DBMS की हेल्प से हम डेटा को एफिशिएंटली रिट्रीव कर सकते हैं, एफिशिएंटली फास्ट रिट्रीव कर सकते हैं, तेजी से और एफिशिएंटली उसको रिट्रीव किया जा सकता है। डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ डेटा। तो DBMS की हेल्प से डेटा रिडंडेंसी को हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी डेटा रिडंडेंसी को हम कम कर सकते हैं। डेटा रिडंडेंसी कम होगा तो हमारा जो स्टोरेज एरिया है वो एफिशिएंटली यूज होगा, कम स्टोरेज एरिया चाहिएगा। डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आप डेटा के अंदर एक कंसिस्टेंसी लेके आएंगे, डेटा पर आप रिलाई कर सकते हैं, उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, दैट इज डेटा इंटीग्रिटी।
डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर दो अलग अलग लोकेशन पर डेटा स्टोर है तो डेटा की जो वैल्यू वो सेम होनी चाहिए इन केस ऑफ अपडेट्स, तो उसको हम डेटा कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो डीबीएमएस हमको डेटा कंसिस्टेंसी भी देता है। डेटा सिक्योरिटी, डेटा जो हमारा डीबीएमएस में स्टोर है वो सिक्योर है, उस पर अनऑथराइज एक्सेस नहीं हो सकता है, कॉन्करेंट एक्सेस उसमें प्रॉपर होगा, तो हमारा डेटा सिक्योर और प्राइवेट रहेगा। डेटा इंडेक्सिंग, डेटा की हम प्रॉपर इंडेक्सिंग कर सकते हैं डीबीएमएस की हेल्प से। तो डेटा रिट्रीवल, डेटा रिडंडेंसी, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा इंडेक्सिंग, ये कुछ कारण हैं कि हमें डीबीएमएस की जरूरत पड़ती है डे टू डे लाइफ में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस? ये भी जनरल एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि डीबीएमएस और फाइल सिस्टम में क्या अंतर है। तो जो फाइल सिस्टम है और डीबीएमएस में से मुख्य जो अंतर है वो पहला ये है कि डेटा रिडंडेंसी जो होती है वो फाइल सिस्टम में हाई होती है, मतलब रिपीटेशन ऑफ डेटा फाइल सिस्टम में ज्यादा है, जबकि डीबीएमएस में डेटा रिडंडेंसी जो है वो आपकी लो है। डेटा इनकंसिस्टेंसी जो है फाइल सिस्टम में बहुत हाई है, डेटा इनकंसिस्टेंट होता है फाइल सिस्टम में, जबकि डीबीएमएस में जो डेटा है वो कंसिस्टेंट होता है, डेटा कंसिस्टेंसी होती है, डेटा कंसिस्टेंसी इज हाई। डेटा सिक्योरिटी इज लो इन फाइल सिस्टम में डेटा सिक्योर नहीं होता, डेटा सिक्योरिटी बहुत लो होती है, बट इन डीबीएमएस डेटा सिक्योरिटी इज वेरी हाई, डेटा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में इनएफिशिएंट स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा, जो स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है और इतना एफिशिएंट नहीं होता, बट डीबीएमएस में जो स्टोरेज और रिट्रीवल ऑफ डेटा होता है बहुत एफिशिएंट होता है और बहुत ही बेटर होता है, बहुत ही अच्छा होता है। लैक ऑफ बैकअप एंड रिकवरी इन फाइल सिस्टम में हमारा रिकवरी और बैकअप जो होता है वो इतना बेहतर नहीं होता, उतना बेटर नहीं होता, बट इन केस ऑफ डीबीएमएस गुड बैकअप एंड रिकवरी, डेटा की जो बैकअप और रिकवरी है वो हमारी बहुत अच्छी होती है। तो कहने का मतलब है डीबीएमएस के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इस वजह से हम फाइल सिस्टम के कंपैरिजन में डीबीएमएस को यूज करते हैं। फाइल सिस्टम के एग्जांपल है एनटीएफएस, फैट, जबकि डीबीएमएस के काफी एग्जांपल है जैसे माइस्क्यूएल, डीबी2, ओरेकल, ये सभी डीबीएमएस के एग्जांपल हैं। तो जनरली क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछा जाता है, तो डीबीएमएस फाइल सिस्टम के कंपैरिजन में बहुत सारे एडवांटेजेस रखता है, इस वजह से डीबीएमएस को हम यूज करते हैं, डीबीएमएस का हम काफी प्रयोग करते हैं जिससे कि हम सारे एडवांटेजेस का लाभ उठा सकें। अब आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। ये भी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि एडवांटेजेस क्या होते हैं डीबीएमएस के। तो रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी, डेटा के रिडंडेंसी जो है, डेटा का जो रिपीटेशन है उसको रिड्यूस करता है डीबीएमएस। बेटर डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा की जो कंसिस्टेंसी है उसको इंप्रूव करता है, डेटा कंसिस्टेंट रहे, डेटा प्रॉपर रहे, डेटा सभी जगह अपडेट्स के बाद प्रॉपरली चेंज हो। शेयरिंग ऑफ डेटा, डीबीएमएस की हेल्प से हम डेटा को कई कंप्यूटर्स पर या कई यूजर्स के बीच में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिससे कि लोग उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं डेटा का, जो फाइल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, लेकिन डीबीएमएस में ये चीज पॉसिबल है। मोर डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, डेटा की सिक्योरिटी बढ़ती है, डेटा की प्राइवेसी इंप्रूव होती है, जो दूसरे सिस्टम की कंपैरिजन में डीबीएमएस में डेटा सिक्योरिटी इंप्रूव होती है और डेटा प्राइवेसी भी बढ़ती है। एफिशिएंट डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, डेटा स्टोरेज और रिट्रीवल होता है वो बहुत एफिशिएंट होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ही फास्ट होता है इन केस ऑफ डीबीएमएस। बेटर डेटा बैकअप एंड रिकवरी, डेटा का जो बैकअप है, रिकवरी है, वो बहुत इंप्रूव हो जाती है, बहुत बेटर रहती है इन केस ऑफ डीबीएमएस। तो ये हमारे बेसिक एडवांटेजेस हैं डीबीएमएस के, इस वजह से हम डीबीएमएस को यूज करते हैं। अब आता है डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, क्या क्या इसके मुख्य हानियां हैं डीबीएमएस की, तो वो हम समझते हैं। मेन जो डिसएडवांटेज है वो है कॉस्ट। डीबीएमएस का यूज करने से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्टली होता है डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर। तो कॉस्ट ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर खरीदने की जो कॉस्ट होती है वो लाखों में होती है, तो इस वजह से हमारा कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर, उस डीबीएमएस को यूज करने के लिए, डीबीएमएस को इंस्टॉल करने के लिए हमें अपग्रेडेड हार्डवेयर चाहिए, हाई कॉन्फ़िगर हार्डवेयर चाहिए, तो उस हार्डवेयर की भी कॉस्ट लगती है। कॉस्ट ऑफ डेटा कन्वर्जन, फाइल सिस्टम में जो डेटा है उसको डीबीएमएस में स्टोर करने के लिए डेटा कन्वर्ट करना पड़ता है, डेटा को
चेंज करना पड़ता है तो उसकी भी कॉस्ट लगती है, वो कॉस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होगी। अपॉइंटमेंट ऑफ टेक्निकल स्टाफ, मोर मैन पावर। डीबीएमएस को यूज करने के लिए हमको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस प्रोग्रामर और बहुत सारे टेक्निकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है जो डेटाबेस पे काम करते हैं। तो उनकी सैलरी, उन लोगों का जो मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो हमारी कॉस्ट है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है। कॉम्प्लेक्सिटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको समझना, उसको इंस्टॉल करना, उसको मेंटेन करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करता है। डिफिकल्टी टू मेंटेन एंड मैनेज, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो इसको मेंटेन करना, मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये सभी इसके डिसएडवांटेज हैं। कौन से प्रॉस हमने अभी समझे, एडवांटेजेस में ये इसके सारे कौन से हैं कि जब डीबीएमएस को हम यूज करते हैं तो ये सभी दिक्कतें, ये सभी परेशानियां, समस्याएं हमारे सामने आती हैं। व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस? डीबीएमएस की एप्लीकेशंस क्या क्या है? तो डीबीएमएस की एप्लीकेशन आज के इस मॉडर्न युग में, आज के इस इंटरनेट युग में, टेक्निकल युग में डीबीएमएस सभी एरियाज में यूज हो रहा है। जैसे बैंकिंग सिस्टम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन सभी बैंक के जो सिस्टम्स है वो डीबीएमएस पर ही काम कर रहे हैं। इनके सभी का डेटा डीबीएमएस में स्टोर होता है। टेलीकॉम सेक्टर जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, इन कंपनीज का डेटा जो है वो भी डेटाबेस में स्टोर होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, जो कपड़ा मिल्स हैं या फिर कोई स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ये भी डीबीएमएस का बहुत यूज करते हैं। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जैसे आईआरसीटीसी है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, वहां पर डीबीएमएस का बहुत इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है। एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, जो एयरलाइन है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है, इन एयरलाइन सिस्टम के जो रिजर्वेशन होते हैं वो भी डीबीएमएस की हेल्प से होते हैं। एजुकेशन, कोचिंग इंडस्ट्री हो गई, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, वहां पर भी डीबीएमएस का हम बहुत ज्यादा वाइडली यूज कर रहे हैं। शेयर मार्केट्स, शेयर मार्केट में स्टॉक का जो बाइंग और सेलिंग होती है उसमें भी अब हम कंप्यूटराइज सिस्टम का यूज करना शुरू कर दिया हमने। ऑनलाइन शॉपिंग जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहां पर भी डीबीएमएस का यूज हो रहा है। सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन वेबसाइट्स पर भी हम डीबीएमएस का बहुत वाइडली यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से डीबीएमएस जो है बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज हो रहा है। ये सभी डीबीएमएस की एप्लीकेशंस हैं। अब आता है व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर। डेटाबेस आर्किटेक्चर के क्या टाइप है? बेसिकली डेटाबेस जो मेन टाइप है वो दो हैं, एक 2 टायर आर्किटेक्चर, एक 3 टायर आर्किटेक्चर। जो 2 टायर आर्किटेक्चर होता है उसमें एक क्लाइंट सिस्टम होता है और एक सर्वर सिस्टम होता है। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। सर्वर सिस्टम पर हमारा डेटाबेस सर्वर होता है और क्लाइंट सिस्टम में जो कोई भी क्लाइंट कंप्यूटर है वो डेटाबेस सर्वर से रिक्वेस्ट करके डेटा को रिट्रीव करता है। तो 2 टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट सिस्टम और सर्वर सिस्टम होते हैं। दूसरा तरह का जो आर्किटेक्चर होता है उसको हम बोलते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर। उसमें क्लाइंट सिस्टम होता है, एप्लीकेशन सर्वर होता है और डेटाबेस सर्वर होता है। तो इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में जो एप्लीकेशन सर्वर होता है वो मिड वे बिटवीन क्लाइंट एंड डेटाबेस सर्वर होता है। वो एक तरह से मीडिएटर का काम करता है। तो एक इस तरह से हमारे पास 2 तरह के आर्किटेक्चर हैं, एक 2 टायर आर्किटेक्चर, एक 3 टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर आर्किटेक्चर में सिर्फ क्लाइंट और सर्वर होते हैं, जबकि 3 टायर आर्किटेक्चर में हमारे पास क्लाइंट, एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर तीनों होते हैं। व्हाट आर द वेरियस डेटाबेस मॉडल? अब डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ डेटाबेस मॉडल्स यूज किए जाते हैं। जो 4 मुख्य प्रकार के डेटाबेस मॉडल हैं वो है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। जो हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल, इसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, पेड़ की तरह की स्ट्रक्चर होता है। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल में ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में टेबल्स का यूज करते हैं। रिलेशनल में रिलेशन का मतलब टेबल होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल में हम हर एंटिटी को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं जो एक जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होते हैं। तो ये 4 मुख्य मॉडल हैं जिनका हम वाइडली यूज डेटाबेस मॉडल है, जिनका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए। व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा क्या होता है? तो डेटाबेस की जो लॉजिकल डिजाइन है उसको हम क्या कहते हैं? स्कीमा। डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। डेटा कैसे स्टोर होगा लॉजिकली, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्कीमा। व्हाट इज इंस्टेंस?
द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। किसी भी मोमेंट पे डेटाबेस में जो डेटा स्टोर है उसका स्नैपशॉट, उसका जो फोटो होता है, उसी को हम कहते हैं इंस्टेंस। पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में वो डेटा, आज जो डेटा है वो शायद कल दूसरे डेटा से चेंज होगा, येस्टरडे का डेटा टुडे के डेटा से चेंज है, टुडे का डेटा टुमारो के डेटा से चेंज है, तो वो पर्टिकुलर इंस्टेंस हो गया डेटाबेस का। व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इररिलेवेंट डिटेल्स फ्रॉम द यूजर इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। यूजर से इररिलेवेंट डिटेल को छिपाना, यूजर से इररिलेवेंट डिटेल को हाइड करना, इसे हम क्या कहते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट आर द 3 लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन डीबीएमएस? डीबीएमएस में 3 डेटा एब्स्ट्रैक्शन के लेवल कौन कौन से हैं? तो पहला है फिजिकल लेवल, दूसरा है लॉजिकल लेवल और तीसरा है व्यू लेवल। फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल, ये फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड व्यू लेवल, ये तीनों 3 अलग अलग डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन के लेवल है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस इन डीबीएमएस? डीबीएमएस में कौन कौन सी डेटा इंडिपेंडेंस होती है? तो डेटा इंडिपेंडेंस 2 तरह की होती है, एक लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, एक फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि हमारा जो फिजिकली जो डेटा स्टोर है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा से अगर डेटा को प्रोटेक्ट करना है, चेंजेस को प्रोटेक्ट करना है, तो उसको फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस करते हैं। और लॉजिकली जो डेटा स्टोर है, लॉजिकल स्ट्रक्चर के में चेंजेस में को स्टोर करना, प्रोटेक्ट करना, उसको हम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस करते हैं। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम चेंजेस इन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम चेंजेस इन लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। So this is all about some basics of Unit 1 of DBMS through some questions. प्रश्नों के माध्यम से हमने कुछ बेसिक को समझने की कोशिश की। ये प्रश्न जनरली एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।